हेलो स्टूडेंट। आज हम सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में जो रिवीजन टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा टोकेंस। आर टोकेंस इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज़ मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकेंस जो है हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है प्रोग्राम में, जो कि हमारे कंपाइलर के लिए काफ़ी मीनिंगफुल होता है। और टोकेंस को हम लोग क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स। ये सारे हमारे क्या है, एलिमेंट हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकेंस बोलते हैं। ठीक है। और इन सब का अपना अपना मतलब होता है, और जो कि कंपाइलर के लिए काफ़ी यूज़फुल्स होते हैं और मीनिंगफुल्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टोकन होगा, टोकन सबसे पहले टोकन का एलिमेंट होगा वो होगा कीवर्ड्स। कीवर्ड जो हमारा सी प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइंस वर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे सी की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि ये हमारे क्या है, प्री डिफाइन और रिजर्व वर्ड्स हैं इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंट, डबल, ब्रेक, इफ, एल्स, फॉर, कैर, वाइल, डू, फ्लोट, शॉर्ट, गो टू, वॉइड, एटसेट्रा। और भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे कीवर्ड्स हैं, जो कि हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं या प्री डिफाइन हमारी सी की लाइब्रेरी में है। इन कीवर्ड्स को एज इट इज स्मॉल लेटर में जैसे लिखा है हमारे लाइब्रेरी में, जैसे डिफाइन किया, वैसे ही हम इनको यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, वेरिएबल्स का नेम हम सेम एज अ कीवर्ड्स नहीं ले सकते, क्योंकि कीवर्ड्स ऑलरेडी वो नेम्स डिफाइन है। ठीक है। दूसरा टोकेन्स हमारा है एलिमेंट आइडेंटिफायर्स। Identifiers are used as a general terminology for naming variables, functions, array. These are user defined names. Identifiers जब किसी चीज़ को हम नेम देते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का नेम देना या उनका रोल नंबर प्रोवाइड कराना, क्योंकि उस नेम से वो आइडेंटिफाई हो रहा है वो पर्सन, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है। जब किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग फंक्शन में जैसे वेरिएबल का नेम देना, फंक्शन का नेम देना, एरे का नेम देना, स्ट्रक्चर का नेम देना। ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे क्या रहते हैं, आइडेंटिफायर रहते हैं। जब किसी चीज़ का नेम देंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर्स। ठीक है। जैसे इस एग्जांपल्स में देखिए, वॉइड मेन, जो मेन हमारा वो मेन मेथड है, तो मेन भी हमारा आइडेंटिफायर है। ठीक है। जैसे इंटीजर में ए और बी, ये वेरिएबल के जो नेम आपने ए और बी दिए हैं, ये भी हमारे आइडेंटिफायर हैं। एवरेज क्या है, ये भी हमारा आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने इन वेरिएबल का नेम दे दिया है। एक वेरिएबल का नेम दे दिया ए और दूसरे वेरिएबल का नेम बी, तो ये क्या कर रहे हैं, इस नेम से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेरिएबल्स को, तो इनको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर आपने एक बार डिफाइन कर दी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं कर सकते एक बार अगर आपने डिफाइन कर दी, तो उनको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो जैसे कौन से, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये डिफरेंट टाइप के हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी वैल्यू अगर एक बार डिफाइन हो गई है उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे 0, 12, 18, ए, जेड, हेलो, तो ये हमारे क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर होता है, या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आर नथिंग बट एन एरे ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। और एंडेड विद अ स्मॉल नल, एंडेड विद अ नल कैरेक्टर, जिसे हम लोग बैकस्लैश 0 से करते हैं। ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है हमारा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। या एंड ऑफ द कैरेक्टर एरे। एग्जाम्पल में कैरेक्टर स्ट्रिंग साइज है इसका 10, क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का होता है, इसलिए हमने कैरेक्टर ले लिया है, स्ट्रिंग उसका साइज 10, और यहाँ पे हेलो है, और उसको दूसरी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल सिंबल्स। ये भी हमारा टोकेंस एलिमेंट है। स्पेशल सिंबल जो कि हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलन, स्ट्रिंग, असाइनमेंट और हैश। ठीक है। तो इनका सबका मतलब जानते हैं, ये हमारे फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हमारे फंक्शन, ये हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है।
एरे जब आप साइज डिक्लेयर करते थे अब आप लोग यूज़ करते हैं इसे। ये आपका फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, उसके पैरामीटर आर्गुमेंट डिक्लेयर करते हैं इसी के अंदर हम लोग। ये कर्ली ब्रेसेस हमारे मेन मेथड के स्टार्टिंग ओपनिंग के लिए या लूप वूप जब लगाते हैं तब आप इनको यूज़ करते हैं। सेमीकोलन जो हमारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। एस्ट्रिंग हमारे पॉइंटर वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, और ये प्री प्रोसेसर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हम लोग पहले ही बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, रिवीजन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटर्स 3 टाइप से, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी जब हम किसी एक ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, बाइनरी जब 2 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज़ होता है, टर्नरी जब 3 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, तब से टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। तो वेरिएबल जो है हमारे मेमोरी लोकेशन का नेम होता है, और ये हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ वेरिएबल इंडिकेट करता है हमारे स्टोरेज लोकेशन को, और हम लोग इससे एक जो वेरिएबल है हम लोग नेम से, यूनिक नेम से डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, और वेरिएबल को हम लोग कई बार, जब भी हम, जितनी बार आपको ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी बार उसे रीयूज कर सकते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होती है, कांस्टेंट वेरिएबल की तरह फिक्स नहीं होती है। इसमें क्या होती है, चेंजेबल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड। साथ ही साथ वेरिएबल जो हमारा है स्टोरेज लोकेशन को इंडिकेट करता ही है, या मेमोरी लोकेशन का नेम तो होता ही है वेरिएबल, जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ ये उसके टाइप को भी बताता है कि वो वेरिएबल कितना साइज ले रहा है और किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल का सिंटैक्स देखिए, डेटा टाइप और उस वेरिएबल का नेम। यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे टाइप डिक्लेयर करेंगे जो कि ये बताएगा ये वेरिएबल जो है इतना साइज लेगा है और इस टाइप का लेगा, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइडेंटिफायर, मतलब यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, जो कि क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इट यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, इंडिकेट द मेमोरी लोकेशंस। और जो आप नेम दे रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो एग्जांपल देखिए, जैसे इंटीजर ए, तो ये क्या है, वेरिएबल है जिसका नाम है ए, जो कि हमारे मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, और जो भी हमारा डेटा है वो उसे स्टोर करेगा। और किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, जो कि कितना स्पेस लेगा, 2 बाइट का। ऐसे ही फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, इंटीजर हम लोग सेपरेट करके, इंटीजर सेम टाइप का अगर वेरिएबल है तो एक से ज़्यादा वेरिएबल तो हम लोग कॉमा करके सेपरेट करके उसे एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है, इनिशियलाइज करनी है, तो आप इंटीजर ए, जैसे हमने 10 असाइन की, 20, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किया है टोकन्स और एलिमेंट, और उसके साथ ही साथ वेरिएबल्स को हमने डिस्कस किया है। तो आज हमने इन सब रिवीजन टॉपिक को क्लियर डिस्कस किया है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और अगर डिटेल आपको और डिस्कस करना है तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उनको देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।